जिस तरह आपने कहा, मैं चाहूँगा इस आप देंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ 2 मिनट उस पर लूँगा क्योंकि उस दिन एक तो मौका नहीं मिला और जनाब चेयरमैन मैं मूव्ड ऑर्डर नंबर दिस, आप मिनिस्टर्स दे हैव टू गो जी, फिर आप कहें वजीर फिर नहीं है। जनाब चेयरमैन मैंने सिर्फ ये बात जनाब चेयरमैन कहनी है कि जो हमारे जितने भी दोस्त साथी नए आए हैं, कोलीग्स आज हमारे बने हैं पिछले कुछ दिनों में, उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि हमारे नए साथी आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन मुझे उतना ही अफसोस हुआ है एक बात पे कि अब हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो कुर्सी खाली हुई है और जिस तरीके से हुई है जनाब चेयरमैन, उस पे मैं बेहद अफसोस का इजहार करता हूं। जनाब चेयरमैन शिबली फराज साहब एक हक के साथ हमेशा उन्होंने इधर बात की है, ना हक के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, उन्हें आवाज उठाई है, आज उनको इस बात की सजा मिली है। जनाब चेयरमैन मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन जब फिर सब बोल उस दिन जनाब चेयरमैन जब ट्रेजरी बेंचेस ने ये बात की है कि जी आपके टाइम पे भी ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा जनाब चेयरमैन कि हमारी हुकूमत के टाइम पे कोई बहुत परफेक्शन थी, लेकिन जब ऐसा कोई काम होता है और हम सब जमहूरियत की बात करते हैं, फिर एक दूसरे को ये ताने देते हैं, ये इस बात का जवाब नहीं है जो कि शिबली फराज के साथ हुआ है और हमारे बाकी पीटीआई लीडर्स के साथ हुआ है। जनाब चेयरमैन आज आप सब बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त पे बात होनी चाहिए और एक अच्छा माहौल होना चाहिए जनाब चेयरमैन, लेकिन हमारे लीडर्स को तो 14 अगस्त पे सजाएं मिली है, जबकि लोगों की सजाएं माफ की जाती है 14 अगस्त पे। ये आज वो दिन है, बाटा रेट के हिसाब से 10-10 साल सजा मिली है। क्या ये है शिबली फराज? ठीक है भाई, आप मेरी ऑनरेबल सेनेटर से गुजारिश है कि सेनेट ज़्यादा बड़ा इदारा इसलिए है कि इसकी अपनी एक सेंटिटी है, इसको आपने मजाक बनाया हुआ है, बात कॉलिंग का टेंशन पे हो रही है और आप सियासी तकरीरें शुरू कर देते हैं। सर अगर कॉलिंग अटेंशन हाउस किसी ज़ाब्ते और असूलों के तहत चलता है, कॉलिंग अटेंशन निपटा लें, उसके बाद आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जितनी मर्जी बात करें, हम सुनेंगे। हमने कहा है कि आप बाकी बिजनेस ना लें, तो मेरी गुजारिश है सर आप बात करें। सर आप रिप्लाई करें। आप मैं कैसे दे दूं? मगर ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई करेंगे, इसको निपटा लें, उसके बाद बात करें। हम बैठे टेंशन क्या है, स्टिक टू योर एजेंडा, बात करें। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मौका दिया। मैं कॉलिंग अटेंशन पे भी बात करना चाहूँगा और ये एक बहुत एक ऐसा दीना मसला है, स्पेशली हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक टैरिफ पॉलिसी जनाब चेयरमैन आज से कई साल पहले दोबारा अगर मैं ये कहूँ कि जी पीटीआई के टाइम पे पहली बार एक टैरिफ पॉलिसी दी गई थी, जिसके ज़रिए जो आपके जितने टैरिफ्स होते हैं वो पॉलिसी उस टाइम पे इसलिए बनी ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ को इधर सपोर्ट भी हो, एफिशिएंसी भी आए, और जो असल उसका मकसद था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी। और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी, ये तो सबको पता है कि पीटीआई 2022 में सबसे जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो 2022 में थी और वो उस पॉलिसी की वजह से थी। अब जनाब चेयरमैन वो पॉलिसी बड़े अरसे से जो है तो वो एक्सपायर्ड है, बड़े अरसे से है या कुछ महीनों से है, उसके ऊपर कोई नई टैरिफ पॉलिसी दी नहीं जा रही। और अगर हम पता करते भी हैं कि जी इस पॉलिसी के हवाले से आपने क्या इकदाम लिए हैं, तो वो पॉलिसी बड़े आप पूरे इंडस्ट्रीज़ को, पूरे हर सेक्टर को आप उसको लेते हैं साथ में। आजकल हुकूमत चंद चीज़ों पे फोकस कर रही है। जनाब चेयरमैन हमारे आईटी जो है तो वो तो इन टैरिफ पॉलिसी से उनका कोई काम नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ा फोकस सिर्फ आईटी के ऊपर हो रहा है। आईटी तो हम सबको पता है कि जी पूरी दुनिया में अगर आप उसको सपोर्ट ना भी करें तो वो खुद ही बहुत तेज़ी से आईटी जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, और ये हमारे अपने लोगों की वजह से है।
जो कि इतने काबिल हैं कि वो खुद फ्रीलांसर्स बन के तो आपको रेमिटेंसेस दे रहे हैं आईटी के ज़रिए, लेकिन जनाब चेयरमैन जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं और स्पेशली एग्रीकल्चर में हमेशा कहा जाता है कि जी हमने बड़ा इस पे काम करना है, कुछ नहीं हुआ। ये जो अभी बजट में कुछ चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स कम किए गए, इस पे फैसला हुआ और एक कमेटी जो कि नेशनल टैरिफ कमीशन शायद उसका कहा जाता है, उस पे फैसले हुए कि जी इन पे ये रिडक्शन होगी टैरिफ्स पे। लेकिन हुकूमती कमेटी खुद ही फैसला करती हो, फिर बजट में वो फैसले नहीं होते हैं, बजट में वो फैसले रिवर्स किए जाते हैं। जनाब चेयरमैन वो फैसला इसीलिए हुआ था क्योंकि आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से इनपुट आती है और उस इनपुट के ज़रिए आप ये फैसला करते हैं कि जी ये पाकिस्तान के लिए, हमारे ट्रेड के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से ये प्रेशर आता है। IMF का नाम लिया जाता है कि जी हमें कहा गया कि ये नहीं होने चाहिए, लेकिन असल बात यह है जनाब चेयरमैन कि हुकूमत के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए और कोई तरीका है ही नहीं। आपका 60% जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन है वो आपकी इंपोर्ट स्टेज पे जो टैक्सेशन होती है वो उससे हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो भी कोई हुकूमत जिनके पास अवामी सपोर्ट हो वो सख्त फैसले ले सकते हैं, जो कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो एक फॉर्म के जरिए आई हो और अवामी सपोर्ट ना हो तो वो फैसले नहीं ले सकते, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के फैसले करने होते हैं जिनको इंडस्ट्री से उल्टा नुकसान होता है। हमारी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी उनके पास ना सस्ती बिजली है, ना उनके पास कोई और मारात है, और ऊपर से आप टैक्सेशन में भी उनको हेल्प ना करें, तो आप क्या उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करेंगे और दुनिया का मुकाबला करेंगे। एक GSP प्लस है हमारे पास जिसके पीछे हम हर साल लगे होते हैं, हर 2-3 साल बाद जो है उसकी रिन्यूअल होती है। इसके अलावा हमने और कोई वेन्यूज नहीं टारगेट किए। अगर सेंट्रल एशिया की मैं बात करूं जनाब चेयरमैन, वो भी PTI के टाइम पे ये टारगेट, ये सोच बनी कि जी सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ानी चाहिए और उसके लिए इकदाम लिए गए। आज ये हुकूमत कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितनी ट्रेड बढ़ाई है सेंट्रल एशिया के साथ? क्या आपने ट्रांसपोर्टेशन में क्या स्टेप्स लिए हैं कि हमारी ट्रेड बढ़े सेंट्रल एशिया के जरिए? जनाब चेयरमैन, हमें इंडस्ट्रीज, वो कोई भी सेक्टर हो, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको हमें सपोर्ट देनी चाहिए। और ये आजकल जो बिजली के हालात हैं जनाब चेयरमैन, जब चाइना ने अपना 3 गॉर्जेस डैम बनाया था तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बिजली फ्री कर दी। उसके बाद उनकी ये इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। क्या हमारे पास इतना कोई कुशन है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें? हर इंडस्ट्रियलिस्ट आजकल जो है तो वो अपने पैसों पे सोलर लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सोलर दुनिया में महंगी बिजली में हिसाब होता है। ये हमारा आजकल जो हमारे बिजली के टैरिफ्स हैं इतने हाई हैं हमारे रीजन में कि सोलर की बिजली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज़्यादा सस्ती है। तो जनाब चेयरमैन, मैं बस ये चंद मेरी बातें थी बेसिकली जो हमारा अभी ये टैरिफ रजीम हुकूमत ने अगर कोई दिया नहीं है तो इसके ऊपर ये कोई पॉलिसी दें। अभी तक तो कोई पॉलिसी नहीं है। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, आपके जितने भी सेक्टर्स हैं कॉमर्स के, तो कॉमर्स के जितने भी लोग हैं तो वो इसके ऊपर पूछते हैं। तो अगर हमें बता दिया जाए
कि क्या हुकूमत की पॉलिसी है और क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो कि अगले चंद सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए हो। ये ना हो कि आज इन्होंने एक पॉलिसी दे दी और साल बाद बजट में दोबारा उसको चेंज कर दें। तो इसीलिए तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, कोई टैरिफ पॉलिसी हो, कोई टैक्स पॉलिसी, कोई भी चीज़ हो, लेकिन लोगों को नज़र आए आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने लोग जो हैं वो इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो कम से कम आज हमें बता दें, मिनिस्टर साहब बैठे हैं, बड़े अरसे बाद मिनिस्टर साहब आए हैं, तो मैं ज़रूर उनको भी सुनना चाहूँगा। और आपका टाइम का बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। थैंक यू मिनिस्टर साहब।